हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं बड़ा ही एक यूनिक टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए। और ये जो टॉपिक है जेई में देखा गया है कि पिछले कई साल से 4-5 साल से, मतलब शायद ही कोई साल गया है, शायद ही कोई ऐसा सेशन गया है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एक कैपेसिटर है और उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है। ठीक है, और उसकी कैपेसिटेंस हमको पता करनी होती थी। अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये एक कैपेसिटर है, सपोज ये है आपका एयर कैपेसिटर। ठीक है साहब, और इसकी कैपेसिटेंस है बच्चों C। क्लियर, एक एयर कैपेसिटर होगा। और अब टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड बाय डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स इन डिफरेंट वेज। कहने का मतलब अब वो क्या कहेगा कि अगर इस एयर कैपेसिटर में, अगर मैं इस एयर कैपेसिटर में डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक फिल करूं इन डिफरेंट वेज, जैसे सपोज कीजिए मैंने इसमें 2 डाइलेक्ट्रिक फिल किए और इस तरह से फिल किए कि ये जो सेपरेशन है बच्चों, सपोज ये सेपरेशन है D दोनों प्लेट्स के बीच, तो D/2 मतलब हाफ डिस्टेंस में तो मैंने ये फिल कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। ठीक है, और जो दूसरा हाफ पोर्शन है D/2 उसमें मैंने कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना, K2। ठीक है, तो टॉपिक मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड बाय डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स इन डिफरेंट वेज। मतलब इस एयर कैपेसिटर बताएगा कि एक एयर कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस इतनी है, सेपरेशन इतना है, प्लेट्स का एरिया, वो सब आपको देगा सपोज। और उसके बाद कहेगा बच्चों कि अगर उसी एयर कैपेसिटर को इस तरह से 2 डाइलेक्ट्रिक, अलग अलग 2 डाइलेक्ट्रिक से इस तरह से फिल कर दिया जाए, तो अब वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे वो आपसे कहेगा कि बताइए ये दोनों डाइलेक्ट्रिक, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हैं, ये कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक मतलब कितनी, ये दोनों मिलके कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम बोलेंगे बच्चों इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, आपसे वो पूछ सकता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, और भी कुछ पूछ सकता है, एनर्जी स्टोर्ड क्या है वगैरह वगैरह, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। मेन चीज़ ये दोनों हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि वो डिफरेंट वे की बात हो रही है ना, तो वो कैसे भी फिल कर सकता है, कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। हो सकता है वो इन्हीं 2 डाइलेक्ट्रिक से इस तरह से भर दे कि ये जो पोर्शन है ये K1 से भरा हुआ है और ये आपका K2 से भरा हुआ है, और कहेगा कि बताओ कितनी कैपेसिटेंस है इसकी और कितना इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, हो सकता है वो इस तरह से भी भर दे बच्चों, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं, 4 कितने भी डाइलेक्ट्रिक भर सकता है। वो ऐसे भी भर सकता है कि सपोज कीजिए उसने इस हाफ पोर्शन में, मतलब ये D है ना, तो इसको पहले हाफ कर लो, ये D/2 और ये आपका D/2, इस D/2 में तो भर दिया बच्चों उसने K1। अब इस D/2 में भी यहाँ भर दिया आपका उसने K2 और यहाँ नीचे भर दिया उसने K3, और कहेगा कि बताओ इसकी
एक कैपेसिटेंस कितनी है, सही है ना। अच्छा, हो सकता है वो इस तरह से भर दे इस कैपेसिटर को, ठीक है, कि इसमें तो भर दिया उसने K1 और इसके फिर दो पोर्शन की इक्वल इक्वल, इसमें भर दिया आपका K2 और इसमें भर दिया साहब उसने K3, ठीक है। 4 भी हो सकते हैं। हमें कॉन्सेप्ट समझनी है, हमें तो कॉन्सेप्ट समझनी है कि हाउ टू डील विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि अगर इसके साथ डील करना आ गया तो समझो इसके साथ डील करना आ गया, एक के साथ कोई भी एक समझ में आ जाए, यूँ समझो हमें सब समझ में आ गए। तो मैं समझता हूँ बच्चों कि इस वीडियो का क्या टॉपिक होने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक एयर कैपेसिटर है, उस एयर कैपेसिटर को वो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक से इन डिफरेंट मैनर्स, इन डिफरेंट वेज वो फिल करेगा और हमसे ये क्वेश्चंस बेसिकली वो पूछेगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों आपको ये समझनी है कि किसी कैपेसिटर में जितने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिए जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि किसी किसी कैपेसिटर में हमने जितने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किए, मतलब हमने 2 से फिल किया है उसे, या 3 से फिल किया है, या 4 से फिल किया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात की पॉइंट आप ये नोट कर लीजिएगा कि बच्चों इन्हीं को जब आप वहाँ जाएंगे ना बाहर 2.5-3 लाख रुपए देने, तो इन्हीं को वो ट्रिक्स कह देते हैं, है ना। इन्हीं को क्या बोलते हैं कि लिखिए बच्चों ये ट्रिक्स हैं, यही तुमको जेई में एंटर कराएंगे, यही तुमको एडवांस में एंटर कराएंगे, ठीक है ना। तो पहली बात क्या है कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इक्वल टू नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ये बात आपको समझ लेनी है। मतलब किसी कैपेसिटर में जितने डाइलेक्ट्रिक फिल हो गए, किसी कैपेसिटर में हमने जितने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिए, समझो वो उतने ही कैपेसिटर में बन गया, उसके अंदर उतने ही कैपेसिटर्स बन गए। मतलब ये एक कैपेसिटर था, ठीक है, हमने इसमें ये 2 कैपेसिटर इस तरीके से भर दिए, तो अब ये एक कैपेसिटर नहीं है, अब ये 2 कैपेसिटर हो गए, एक जिसके अंदर K1 भरा हुआ है और एक जिसके अंदर K2 भरा हुआ है, सही है। तो दिस 1 कैपेसिटर ब्रेक इनटू 2 कैपेसिटर्स, ठीक है। यहाँ पर हमने कितने भरे बच्चों, 2 डाइलेक्ट्रिक भरे, तो ये कितने कैपेसिटर हैं अब 2, ठीक है। यहाँ हमने कितने भरे हैं K1 K2 K3 3, तो ये कितने कैपेसिटर्स हैं अब 3। यहाँ पर कितने बच्चों K1 K2 K3 3, यहाँ भी 3 हैं, तो ये भी कितने कैपेसिटर्स हैं अब 3। 4 होते तो 4 कैपेसिटर हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये मैं समझता हूँ, ये आप समझ गए होंगे कि जितने डाइलेक्ट्रिक, जितने डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स भर दिए जाएंगे कैपेसिटर में, उतने ही कैपेसिटर्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और आपको की पॉइंट दे रहा हूँ बच्चों में, यूँ समझ लीजिए कि समस्या का समाधान, सवाल ख़त्म, खेल ख़त्म, ठीक है। और वो की पॉइंट जिसे ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और वो ट्रिक क्या है, आपको क्या देखना है कि इफ डाइलेक्ट्रिक्स divided separation between the plates, if dielectrics divided separation between the plates, then capacitors so formed are in series, ठीक है। एंड इफ
dielectrics divided area of plates, then capacitors so formed are in parallel। अब इसको आप ट्रिक समझिए, चाहे की पॉइंट समझिए, जो समझना हो वो समझिए, लेकिन इसको समझिए। बात है कि इसको जो मानना है वो मानिए, लेकिन अगर आप केवल आपको ये दो बात अपने माइंड में सेट करनी है। इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन हो बच्चों, इस तरह का कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर ये दो बात आपको पता है तो आप एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर लेकर आएंगे। क्या कि किसी कैपेसिटर में जितने नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, समझो वो वहाँ उतने ही कैपेसिटर हैं। 2 भरे हुए तो 2 कैपेसिटर, 3 भरे हुए तो 3 कैपेसिटर हैं, 4 भरे हुए हैं तो 4 कैपेसिटर हैं। उसके बाद ट्रिक है कि अगर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से भरे हुए, इफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, समझिए इसको क्या बात है। सेपरेशन क्या होता है बच्चों? डी। सेपरेशन क्या है? डी है। मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से भरे हुए हैं कि कुछ डी में एक है, कुछ डी में एक है, कुछ डी में एक है, दैट इज कॉल्ड डिवाइडिंग सेपरेशन। मतलब इस तरह से भरे हुए हैं डाइलेक्ट्रिक कि वो डी को क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, कुछ d/2 हाफ डिस्टेंस में कौन भरा हुआ है? K1। रेस्ट हाफ डिस्टेंस में कौन भरा हुआ है? K2। तो यहाँ K1 और K2 इस तरह से भरे हुए हैं कि वो D को डिवाइड कर रहे हैं। समझ गए? अगर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से भरे हुए हैं कि वो सेपरेशन को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जितने मतलब जो कैपेसिटर्स हैं वो किस में कनेक्टेड हैं बच्चों? सीरीज में कनेक्टेड हैं। मींस यहाँ पर ये 2 कैपेसिटर हैं भाई, 2 डाइलेक्ट्रिक 2 कैपेसिटर, और जो डाइलेक्ट्रिक है वो सेपरेशन को डिवाइड कर रहे हैं। इट मींस ये जो 2 कैपेसिटर बनेंगे, ये दोनों कैपेसिटर किस तरह से ज्वाइन हैं? ये दोनों सीरीज में ज्वाइन हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से भरे हुए हैं कि वो एरिया ऑफ प्लेट्स को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कुछ एरिया में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, कुछ एरिया में दूसरा डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, जैसे आपके सामने ये। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए ये एक प्लेट है ना, ये ऐसे रखी हुई है, ये वाली प्लेट ये ऐसे रखी हुई है। तो देखना ज़रा, इस प्लेट के इतने पोर्शन, इतने एरिया में ये भरा हुआ है K1, और नीचे वाला जो एरिया है वो किससे भरा हुआ है? K2 से। कहने का मतलब ये है कि ये K1 और K2 इस तरह से भरे हुए हैं कि ये एरिया ऑफ प्लेट्स को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये एरिया ऑफ प्लेट्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से भरे हुए हैं कि वो एरिया ऑफ प्लेट्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो कैपेसिटर्स बनेंगे वो दोनों किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो ये 2 कैपेसिटर हो गए K1 और K2 से बन के, और ये K1 वाला और K2 वाला कैपेसिटर दोनों किस में कनेक्ट हैं? ये पैरेलल में। सिंपल, सवाल ख़त्म। अब आप कैसा भी सवाल कीजिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब आप कैसा भी सवाल कीजिए। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए, और मैं आपको अब एग्जाम्पल्स देता हूँ, कॉन्सेप्ट। तो बच्चों सबसे सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं कि ये एयर कैपेसिटर है, तो इस एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी C = ε0A/d। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस कैपेसिटर को हमने 2 डाइलेक्ट्रिक से इस वे में फिल कर दिया। तो अब आप देखिए ये क्या डिवाइड कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे भाई K1 भी उतनी ही डिस्टेंस में भरा हुआ है, K2 भी उतनी ही डिस्टेंस में भरा हुआ है, तो डिस्टेंस को तो डिवाइड कर नहीं रहे, मतलब एरिया को डिवाइड कर रहे हैं। तो एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, तो अभी मैंने ये पॉइंट अभी मिटाया भी नहीं है इसी वजह से। ठीक है, तो एरिया को जब डिवाइड कर रहे हैं, अच्छा पहली बात तो कितने कैपेसिटर हैं? ये 2 हैं, क्योंकि 2 डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं। ठीक है, और एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, इस वजह से वो दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्ट हैं? आपके पैरेलल में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो इस वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो जाएगी
मान लेते हैं ये C1 है, तो C1 हो जाएगा आपका K1 एप्सिलॉन नॉट A, तो एरिया आधा है ना, तो A/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और D आपका ये हो गया। सिंपल फॉर्मूला है ना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो A कितना, आधा एरिया है K1 का, ठीक है। C2 कितनी हो जाएगी बच्चों, C2 हो जाएगी आपकी K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 और D, ठीक है। अब C1 और C2 दोनों किस में कनेक्ट हैं बच्चों, पैरेलल में, ठीक है। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में हमने पता है C1 प्लस C2, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 की वैल्यू रख देंगे, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ठीक है। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका K1 अपॉन 2 प्लस K2 अपॉन 2, बोले तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये हो जाएगी बच्चों आपकी K1 प्लस K2 और अपॉन में 2, ठीक है। अब बच्चों इससे देखिए कंपेयर करके, अब ध्यान से समझना, अब ये दो क्वेश्चंस बताने हैं हमें, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आ गई हमारी C इक्विवेलेंट इक्वल टू, भाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D किसके इक्वल है, C के, तो इसकी जगह C रख देंगे, तो K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2 और इन 2 में आपका C, ये तो आ गई बच्चों हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अब अगर मैं इस एयर कैपेसिटर को बच्चों एक K डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से भर दूं, तो मीडियम में जो कैपेसिटेंस होती है वो K टाइम्स ऑफ C एयर होती है, हाँ या ना। तो वो अब देखिए यहाँ से लॉजिक समझिए कि अगर उसी डाइलेक्ट्रिक को दो K1 K2 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जाए तो मतलब कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस कितनी हो रही है K1 प्लस K2 बाई K1 प्लस K2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C, है ना। इट मीन्स अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये K1 प्लस K2 किसकी जगह पर है, K की जगह पर है। इट मीन्स ये जो है आपका, ये क्या है, K इक्विवेलेंट, और वो कितना है K1 प्लस K2 अपॉन 2। लो जी, दोनों सवाल हो गए आपके, ठीक है। आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बता दी और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पता कर लिया। सिंपल है, मैंने आप कौन सा समझ गए होंगे कि विद एयर C है, अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक भर दें तो कितनी हो जाती है, K टाइम्स ऑफ C, तो वो K क्या है, डाइलेक्ट्रिक, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब इससे इन दोनों की जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो गई, विद मीडियम कैपेसिटेंस, ये क्या है, विद एयर, है ना। तो ये क्या होना चाहिए भाई, डाइलेक्ट्रिक। तो ये इसका मतलब K1 प्लस K2 बाई 2 किसकी जगह पर है, K की जगह पर। मतलब ये दोनों मिलके कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, K1 प्लस K2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये था आपका एक सिंपल सा एग्जाम्पल। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों आपका, ये भी बड़ा सिंपल है, ठीक है। पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे हम, तो सिंपल सिंपल समझ लेते हैं, बड़े बड़े अपने आप हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हो गया, देखते हैं, ये एयर कैपेसिटर है बच्चों, ठीक है। इस एयर कैपेसिटर को हमने अब उन्हीं कैपेसिटर से इस तरीके से भरा, मतलब कैसे भरा, इस तरह से कि आधी डिस्टेंस में K1 भरा हुआ है और आधी डिस्टेंस में K2 भरा हुआ है। सेम क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। कितने कैपेसिटर हो गए बच्चे, 2, ठीक है। और डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, डिस्टेंस डिवाइड, अगर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से भरे हुए हैं कि वो डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं तो वो सीरीज में कनेक्ट हैं। तो ये 2 कैपेसिटर हैं और दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। तो मान लिया कि इसकी कैपेसिटेंस है बच्चों C1, तो C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A
अपॉन d/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो जाएगी साहब आपकी C2 और ये हो जाएगी आपकी सिमिलरली 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है साहब, अब C1 और C2 ये दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो कहने का मतलब C1 प्लस C2 और अपॉन में C1 C2। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों C1 C2 और अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, बस C1 C2 की वैल्यू रख दो अब यहाँ पर, तो C1 की वैल्यू रख देंगे साहब 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D इनटू C2 की वैल्यू रख देते हैं साहब 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D और अपॉन C1 प्लस C2, तो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर से एक एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्या, इधर से 2 भी कॉमन ले लेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन लेंगे, तो एक 2 एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका बच्चों ये K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। ठीक है, अब साहब ये हो गया साहब आपका 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है बच्चों, अब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या है बच्चों, C एयर। ठीक है ना, तो इसकी जगह C एयर रख देंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई इस वाले कॉम्बिनेशन की 2K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ठीक है, और इनटू C एयर, ये होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये जो होता है बच्चों, ये आप समझ गए होंगे, ये किसकी जगह होता है, K की जगह पे, तो ये क्या हो गया आपका K इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट हो गया आपका 2K1 K2 और अपॉन में आपका K1 प्लस K2। लो जी, सवाल खत्म। ठीक है, तो समझ में आ रहे होंगे, मजेदार क्वेश्चन है और ताज्जुब करेंगे आप। मैं देख रहा था बुक में, पिछले 4-5 साल से कॉन्टिन्यूसली आ रहा है इस तरह का एक सवाल जेईई में। ठीक है ना, और बहुत सिंपल है। अब साहब, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं बच्चों, 2 का तो हमने समझ लिया, अब करते हैं 3 वाला। अब बच्चों नेक्स्ट ये जो एग्जाम्पल है, इसमें हम 3 डाइलेक्ट्रिक्स लेते हैं, तो ये एयर कैपेसिटर है। ठीक है, और इस एयर कैपेसिटर को हमने 3 डाइलेक्ट्रिक्स से इस तरीके से भरा कि K1 ये K2 और ये आपका इस पूरे में K3। ठीक है, अब साहब, अब जिसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, देखिए बच्चों K1 और K2 क्या डिवाइड कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, डिस्टेंस। भाई हाफ डिस्टेंस में K1 है, हाफ डिस्टेंस में K2 है। ठीक है, एरिया दोनों का बराबर है, A/2 एरिया में K1 भरा हुआ है और A/2 एरिया में ही K2 भरा हुआ है। ठीक है, तो K1 और K2 क्या शेयर कर रहे हैं, क्या डिवाइड कर रहे हैं, डिस्टेंस। कहने का मतलब K1 और K2 कितने डाइलेक्ट्रिक हो गए, 2, और वो दोनों कितने कैपेसिटर हो गए, 2, और वो दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में। ठीक है, तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, मतलब इन इक्विवेलेंट का मतलब जो इनकी जगह 1 रखना है हमें, समझे। तो पहले C1 पता करते हैं, तो C1 हो जाएगी ये, तो C1 हो जाएगी हमारी K1 एप्सिलॉन नॉट A, तो A/2, तो 2 नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और D कितनी है बच्चों, T/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो C1 आ जाएगी K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक,
सिमिलरली C2 आ जाएगी साहब हमारी K2 एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन में आपका D, ठीक है। और C1 C2 दोनों किस में कनेक्ट है बच्चों, क्योंकि ये डिस्टेंस डिवाइड कर रहे हैं तो ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो इनका जो C इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ से देखिए अभी हमने सीरीज के लिए निकाला था ना, तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इन दोनों का जो C इक्विवेलेंट आएगा, C इक्विवेलेंट वो आ जाएगा हमारा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट हो गया साहब C1 C2, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और अपॉन में आपका K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों भाई, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो एक ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और अपॉन में आपका K1 प्लस K2, ठीक है। तो इन दोनों की C इक्विवेलेंट आ गई बच्चों K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, ये तो हो गया इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये हो गई साहब हमारी कैपेसिटेंस इन एयर, ठीक है। अब साहब मतलब इतनी कैपेसिटेंस का, मान लो कि ये दोनों मिलके इतनी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, इन दोनों को मिला के। अब ये कैपेसिटर और ये दोनों क्या डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, एरिया, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये और ये वाला, ये वाला K3 वाला और ये जो इक्विवेलेंट निकल के आया है, ये दोनों किस में कनेक्ट हो गए, पैरेलल में, ठीक है। तो नाउ C इक्विवेलेंट एंड कैपेसिटर formed by K3 are in parallel, ठीक है। तो पैरेलल में तो सिंपल है इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों, C डैश इक्विवेलेंट हो जाएगा ये C इक्विवेलेंट और प्लस इसकी कैपेसिटेंस तो कितनी है K3 एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि A हाफ है तो A/2, तो 2 और D, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब साहब C इक्विवेलेंट की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब ये आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा बच्चों, आज आपको अच्छा लग रहा होगा, और इतना समझ लीजिए कि आपने अगर ये समझ लिया तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंटली पूछा गया है हर सेशन में। अब देखिए, तो यहाँ से C डैश इक्विवेलेंट बच्चों हो जाएगा, C इक्विवेलेंट की वो वैल्यू रखेंगे तो K1 K2 और अपॉन में K1 प्लस K2 और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, ठीक है। अब यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा हमारा K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2, ठीक है साहब, और प्लस K3 अपॉन 2, K3 अपॉन 2, ठीक है। तो आगे भी इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K2 K3 और अपॉन में 2K1 प्लस K2 ये। तो ये देखो ये क्या है, C एयर, तो इसकी जगह C लिख देंगे C, और ये जो है ये आप समझ गए होंगे ये क्या है, K इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 2K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K2 K3
और अपॉन में 2k1 प्लस k2, ये हो गया साहब इसका सॉल्यूशन। तो ये 3 वाला था ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है 3 हो 4 हो कितने भी हों, कॉन्सेप्ट वही रहेगी कि अगर डिस्टेंस डिवाइड हो रही है तो सीरीज में, एरिया डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में, और 2 डाइलेक्ट्रिक है तो 2 कैपेसिटर, 3 है तो 3 कैपेसिटर, 4 है तो 4 कैपेसिटर। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा और एक एक्सटेंशन देते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है ये, और अब मैंने इसमें 4 डाइलेक्ट्रिक भर दिए, K1, K2, K3, K4, और क्वेश्चन है उसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, K1, K2 क्या डिवाइड कर रहा है, डिस्टेंस। ठीक है भाई, हाफ में K1 भरा हुआ है, हाफ में K2 भरा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये एरिया कितना होगा, ऊपर वाला a/2, नीचे वाला एरिया भी a/2, मतलब K1 कितने में भरा हुआ है, a/2 में, K2 भी कितने में भरा हुआ है, a/2। तो एरिया शेयर नहीं कर रहे, वो एरिया डिवाइड नहीं कर रहे, बराबर बराबर एरिया में है, लेकिन डिस्टेंस डिवाइड कर रहा है d/2। ठीक है। तो C1 कितनी होगी बच्चों, K1 एप्सिलॉन नॉट a/2, तो 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि आधा एरिया है, अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी होता है ना, और डी कितनी है बच्चों, d/2। ठीक है। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो K1 एप्सिलॉन नॉट a और अपॉन में d। ठीक है। सिमिलरली C2 हो जाएगा, तो C2 इक्वल टू हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ठीक है। K2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। अब क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस डिवाइड कर रहे हैं तो C1 और C2 किस में कनेक्ट होंगे बच्चों, सीरीज में, तो CS। ठीक है। S फॉर मतलब सीरीज ले लिया मैंने, तो CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है। तो C1 C2 की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका K1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d और इनटू K2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और नीचे K1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d यहाँ से नीचे से कॉमन आ जाएगा और एक ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और ये आपका बचा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ये आ गई साहब ऊपर वाले दोनों 2 कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट, जो ये 2 बनेंगे इनकी इक्विवेलेंट। ठीक है। सिमिलरली K3 और K4 भी दोनों बच्चों के इसमें कनेक्ट हैं सीरीज में। अब निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, थोड़ा सा हमें क्रिएटिविटी दिखानी है। भाई ये दोनों जैसे सीरीज में थे तो इनका ये आया, ये दोनों सीरीज में तो इनका भी तो ऐसे ही आएगा। तो ये हो गया CS1, तो अब CS2 क्या हो जाएगा बच्चों, CS2 है ना। तो क्या हो जाएगा, K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4, और नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। दैट्स ऑल। अरे सिंपल सी बात है भाई, जैसे इक्विवेलेंट इनकी आएगी वही इक्विवेलेंट तो ऐसे ही तो इनकी आएगी, बस 1 2 की जगह 3 4 हो जाएगा। सही है ना, ये आ गया। अब बच्चों ये वाला एक कैपेसिटर बन गया इतना, और ये वाला एक कैपेसिटर बन गया इतना, और ये दोनों क्या डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, एरिया, और एरिया डिवाइड कर रहे हैं, तो वो दोनों पैरेलल में। तो जो इक्विवेलेंट आएगा कैपेसिटेंस का वो क्या आएगा बच्चों, CS1 प्लस CS2, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d प्लस K3 K4 अपॉन में K3 प्लस K4, और ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया आपका K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 और अपॉन में K3 प्लस K4। ठीक है साहब, ये आ गया साहब। आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा आपका
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी K1 K2 K3 प्लस K4 प्लस K3 K4 K1 प्लस K2 और अपॉन में बच्चों K1 प्लस K2 और K3 प्लस K4। ठीक है, अब ये हो गया साहब आपका। ठीक है बच्चों, तो ये जो निकल के आया ये आपका, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये जो बच्चों हमने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली जेईई मेन में 2019 में आया था और इसके जो 4 ऑप्शंस थे उनमें से कोई ऑप्शन नहीं था ये, इसका ये राइट आंसर ये है और कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये आपका K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4 ये आपका आंसर गिवन है। ठीक है, और ये इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इस टॉपिक में मज़ा आया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से एक एक टॉपिक को, एक एक क्या बोलते हैं, एक एक कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन एक बार अपने आप खुद से ज़रूर करिएगा एक बार। ठीक है, और बुक्स में जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं उनको खुद से करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।